छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 12 जिलों में टोटल लॉकडाउन लगाया गया है, तो कवर्धा में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। पुलिस प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने में लगा हुआ है। प्रदेश के 4 जिलों में आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, कोरिया में आज से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। धमतरी जिले में रात 12 बजे से टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जो कि 26 अप्रैल तक चलेगा। वहीं जशपुर में सुबह 6 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो 18 अप्रैल तक चलेगा। बलौदाबाजार और कोरिया जिले में आज शाम 6 बजे से टोटल लॉकडाउन है, जो कि 19 अप्रैल तक रहेगा। आने वाले लॉकडाउन की बात करें तो कोरबा जिले में 12 से 21 अप्रैल, महासमुंद और रायगढ़ में 14 से 22 अप्रैल, और पहले से जहां लॉकडाउन जारी है उनमें दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इधर एमपी में भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। कुछ शहरों में, इंदौर और जबलपुर समेत 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसके मुताबिक राजगढ़, विदिशा, बड़वानी 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेंगे। बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी 12 अप्रैल से 22 अप्रैल, जबलपुर में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इंदौर शहर, रावनगर, महूनगर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। हमारे साथ में अलग अलग शहरों से संवाददाता जुड़ रहे हैं। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ में हैं, जशपुर से विशाल राजपूत हमारे साथ में हैं, नीलम गुरवे भोपाल से जुड़ी हुई है, इंदौर से दीपक हमारे साथ में है। सबसे पहले ले चलते हैं आपको रायपुर। प्रिया, रायपुर में लॉकडाउन का ये दूसरा दिन, क्या स्थिति आप सड़कों पर देख पा रही हैं? कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए प्रशासन पहले से कितना मुस्तैद है? बिल्कुल तृप्ति, लगातार प्रदेश में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे उसको देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया और सबसे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन कह लें तो राजधानी रायपुर में लगाया गया है। पहला जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें किराना दुकानों, सब्जी मार्केटों को छूट दी गई थी, लेकिन इस बार जिस हिसाब से प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इन तमाम सुविधाओं को छूट नहीं दी गई है, केवल इमरजेंसी सुविधाओं की छूट दी गई है। और इस बार जिला प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद भी दिखाई दे रहा है। 600 से अधिक जवान जो हैं वो ड्यूटी पर तैनात हैं। सुबह से ही वो निगरानी कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जिनके पास है केवल उन्हें ही जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा जो लोग वैक्सीनेशन के लिए निकले हैं उन्हें जाने की अनुमति है। साथ ही कोई इमरजेंसी सेवा या कोई और इमरजेंसी परेशानी होने पर ही लोगों को जाने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही रायपुर की सीमाएं भी पूरी तरीके से जो है वो पाबंद कर दी गई हैं। लोगों को रायपुर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। साथ ही रायपुर के लोगों को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि अभी भी समय है, अभी भी अगर हम संभल जाते हैं, संक्रमण का जो लगातार बढ़ रहा है, अगर अभी भी हम सब संभल जाएं, सतर्कता से काम करें तो कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार रुक सकती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये भयावह रूप दोबारा देखने को मिल सकता है। तो ये स्थिति है। और सुबह से ही आज जो है जवान जो है वो ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या वो जो लोग घर से बाहर निकले हैं उनको क्या काम है। बिना काम के जो भी घर से बाहर निकलेगा इस बार उस पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। कानूनी कार्रवाई होगी ही, साथ ही उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। सुबह से ही सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि कल भी हमने IBC 24 के माध्यम से कुछ लापरवाही की तस्वीरें जरूर दिखाई थी, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज बहुत कम लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं उनसे सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है। तृप्ति, बिल्कुल। और तस्वीरें भी जब सामने आ रही हैं तो ट्रैफिक पुलिस तैनात है। पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ भी कर रही है कि आखिर क्यों वे बाहर निकल रहे हैं, और लाजमी भी है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, कम से कम लोग घर से बाहर निकलें। जशपुर से विशाल राजपूत हमारे साथ में हैं। विशाल, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखी जा रही है? चूंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ा, लॉकडाउन का फैसला भी लिया गया, क्या तैयारियां लॉकडाउन को लेकर की गई थी और अब कितनी पाबंदियां हैं वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना का जो रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है और खासतौर पे जशपुर जिले पे यहाँ पे 1000 से ज्यादा एक्टिव मरीज जो है कि निकल चुके हैं। वहीं पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, ये कोरोना की गाइडलाइंस को पालन कराने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि आज जिस प्रकार से सड़कों पर सन्नाटा जो पसरा हुआ है, ये कोरोना की लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर पुलिस ने जो अपनी जो व्यवस्था बनाई है, और वहीं सवेरे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का दूध और सब्जी के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। उसके अलावा अगर घर से कोई जबरन निकलता है तो यहाँ पर उसके लिए पुलिस खड़ी है। जी, और ये इस तरीके की सख्ती वहां देखी जा रही है। जशपुर में दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क कर गया है हमारे सहयोगी से। चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर है। और अब ले चलते हैं भोपाल। आपको भोपाल से नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, अभी क्या स्थिति है भोपाल में?
चलिए नीलम के पास दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से विशाल के पास चलते हैं। विशाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कोरोना की लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर जो गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम जो खड़ी है, पुलिस के जवान खड़े हैं, बेवजह घर से निकलने वाले को यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी दी जा रही है, ये सब करवाया जा रहा है। साथ ही उठक बैठक भी करवाया जा रहा है कि ताकि लोग बाग अपने घरों से ना निकले, सुरक्षा के लिए घरों पर ही बने रहें। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। भोपाल का रुख करते हैं, नीलम हमारे सहयोगी बनी हुई है। नीलम, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइएगा कि किस तरीके की स्थिति वहां पर अब देखी जा रही है। कंटेनमेंट को छोड़कर चूंकि भोपाल में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया है, ऐसे में वहां पर अभी कितनी छूट दी गई है, कितनी चेकिंग चल रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इंदौर ले चलते हैं, दीपक हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, इंदौर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं लॉकडाउन को लेकर? देखिए तृप्ति, इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या निकलकर सामने आ रही है। 919 कोरोना संक्रमित मरीज निकलकर आज भी आए हैं और उसके बाद इंदौर में 19 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मालवा मिल चौराहे पे, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सब्जी फल के लिए छूट दी गई थी, लेकिन जैसे ही 10 बजे उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि सख्ती बरतना शुरू हो चुकी है। हालांकि आवाजाही जरूर चालू है, कई लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, कई लोग सामान खरीदने के लिए बाजार में निकले थे, लेकिन जैसे ही 10 बजे उसके बाद पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। नगर निगम की तरफ से सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घर पे पहुंचे, बेवजह घर से बाहर ना निकले। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर या जो यात्री यात्रा करना चाह रहे हैं, जिनके पास वैलिड रीजन है बाहर निकलने का, वही लोग केवल बाहर निकले, ऐसे ही इस तरह के निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ सख्ती इसलिए जरूर बरती जा रही है क्योंकि कल के दिन की हम बात करें तो कई इलाके ऐसे रहे थे जहां पर की सब्जियां भी दिन भर मिलती रही, किराना दुकानें भी खुली रही और कहीं न कहीं इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही थी कि लोग लापरवाह बने हुए हैं। इसी वजह से आज से जो सख्ती बरती गई है, जो कि आगामी 19 अप्रैल तक इसी तरीके से सतत रूप से जारी रहेगी। हालांकि लोगों में कोई पैनिक की स्थिति ना हो या किसी तरह की दिक्कतें ना आए उनको, इसलिए वजह से सुबह 7 से 10 बजे तक के लिए केवल सब्जी फल और जो डेयरियां हैं, दूध की डेयरियां, उन्हें खोला जाएगा। इसके अलावा जो है अन्य दुकानें हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगी और आवश्यक सेवाएं जरूर चालू रहेंगी। लेकिन अगर हम बात करें तो इंदौर में कोरोना संक्रमण की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 7,000 से ज्यादा इस वक्त एक्टिव मरीज हैं जो कि जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की एक तरीके से देखा जाए कि भारी किल्लत देखी जा रही है। हालांकि इसकी आपूर्ति को लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी की स्थिति की बात करें तो अभी भी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर थोड़ी सी जो है आपूर्ति में कमी बनी हुई है। फिलहाल की हम बात करें तो लगातार सख्ती बढ़ चुकी है और जैसे ही 10 बजे उसके बाद अब लोगों को रोका टोका जा रहा है। और वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करें तो चूंकि वैक्सीनेशन महोत्सव की शुरुआत इंदौर में भी हो रही है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है जो 35 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर में इससे पहले भी 3 दिन का वैक्सीनेशन उत्सव किया गया था, जिसमें कि 50,000 से ज्यादा प्रतिदिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया था और उसी की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा भी आह्वान किया गया और अब उसी के साथ ही 300 से ज्यादा यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है इंदौर जिले में, वहां पर 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। तो फिलहाल की हम बात करें और वैक्सीनेशन करवाना बेहद अनिवार्य है। आज लॉकडाउन भी कई शहरों में है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए छूट दी गई है। आईडी दिखा करके आप वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं। वैक्सीन उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, यही अपील हम आप सभी से कर रहे हैं। भोपाल ले चलते हैं, नीलम हमारे साथ में बनी हुई है। नीलम, भोपाल में चूंकि लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया है लेकिन कोलार क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित किया गया है, क्या स्थिति आप देख पा रही हैं? भीड़ को कंट्रोल करने में या बाजारों में पुलिस कितनी मुस्तैद है? जी
बिल्कुल, राजधानी भोपाल में हालांकि लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया गया है। अभी रविवार तक का ही जो लॉकडाउन है, सोमवार सुबह 6 तक का वही है। हालांकि आज शाम तक कोई फैसला आ सकता है कि शहर में लॉकडाउन बढ़ाया जाना है, नहीं बढ़ाया जाना है। वही कोलार क्षेत्र को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया है करीब 10 दिनों के लिए। काफी सारी जगह वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, जरूरी सुविधाएं सिर्फ वहां पर चालू है और करीब 27 सब्जी व्यापारियों को अधिकृत किया गया है जो होम डिलीवरी कोलार की रोड पर खड़े हैं, जहां पर लोगों की आवाजाही जारी है। पर इसके साथ ही जो पुलिस कर्मी है और यातायात कर्मी है, वो लोगों को रोक रोक कर उनसे आने जाने का कारण पूछ रहे हैं कि वो किस वजह से घर से बाहर निकले। चूंकि इस दौरान को जरूरी सेवाओं, मेडिकल इमरजेंसी को भी छूट दी गई है, इसलिए वो लोग जो निकले हैं किसी काम से, उनसे कारण पूछा जा रहा है, उनका पहचान पत्र चेक किया जा रहा है। वैक्सीनेशन भी चूंकि आज जारी है, इसलिए भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं, अगर कोई वैक्सीनेशन के लिए निकल रहा है तो उनसे आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा जा रहा है। और जो भी काम के लिए निकले हैं, पुलिस लगातार हिदायतें दे रही है कि लोग जिस भी काम से निकले हैं वो जल्द से जल्द अपना पूरा करके घर में वापस जाएं और जितना कम जरूरी हो उतना ही घर से बाहर निकले। तो लगातार जो है पुलिस का और प्रशासन का पहरा राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में और कोलार क्षेत्रों में खासतौर पर जो है सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से जो है कोशिशें की जा रही है। अंदर कई वार्डों को कंटेनमेंट भी किया गया है, जहां पर जो भी लोगों की जरूरी सेवाएं हैं उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की टीम की है। सब्जी, दूध, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर होम डिलीवरी के लिए कुछ दुकानों का अधिकृत किया गया है। इसके अलावा कुछ जो और ये व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है ये भी देखने वाली बात है, लेकिन आम जनता पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वे लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाकर रहें और बाहर बिल्कुल भी ना निकले, बहुत जरूरी तो ही बाहर निकले। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए।